कराची मानसून की बारिश में एक बार फिर पानी पानी, कोरंगी से औरंगी, सदर था सरजानी, हर इलाके की एक ही कहानी। नाले उबल पड़े, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, गाड़ियां बंद, ट्रैफिक जैम, शहरी ख्वार हो गए, लोगों ने कश्तियां निकाल ली। गुलिस्तान जौहर, गुलबर्ग, गोलीमार, सरजानी, नॉर्थ कराची में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलिस्तान जौहर में शहरी की महंगी गाड़ी पानी में बह गई। बारिश के बाद फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर, परवाजों का रुख दीगर शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। कराची में सबसे ज्यादा बादल गुलशन हदीद में बरसे, 86.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर में 78 मिलीमीटर और सरजानी में 68 मिलीमीटर बारिश हुई। जिना टर्मिनल पर 57.6 मिलीमीटर और सदर में 51 मिलीमीटर बादल बरसे। किमाड़ी में 48.5 और नॉर्थ कराची में 47.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कराची में बरसात कई घरानों के चिराग गुल कर गई। मलिर 15 में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कज़ाफी टाउन में करंट लगने से शहरी दम तोड़ गया। गार्डन फवारा चौक के करीब करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन में नाले में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब 5 साला बच्ची नाले में डूब गई। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। पहली बूंद के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जाने वाली बिजली अब तक ना लौटी। सदर, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर और शाह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में। चंद इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की के इलेक्ट्रिक का मौकिफ। बिजली बंदिश के बाइस धाबेजी, घारो, पप्पी पंपिंग स्टेशन से पानी फराहमी भी रुक गई। पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, MD वाटर बोर्ड की अपील। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर तालीम सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गार्डन हेडक्वार्टर्स में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। नाले के ओवरफ्लो होने पर मुताल्लिका अफसरान से बासपुर्स की सूबाई वज़रा की फौरी तौर पर नालों का प्रेशर कम करने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद मवेशी मंडी का बुरा हाल। जानवरों के लिए बिछाई गई मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। हजारों और लाखों की अदायगी के बावजूद व्यापारी परेशान। छुट्टी के बावजूद मंडी में रश न होने के बराबर शहरियों को जानवरों की कीमतें नीचे आने का इंतजार। मुल्क में कोरोना से अमवात 80% कम हो गई। मुआवने खुसूसी सेहत जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो रही है। आलमी इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। जफर मिर्जा ने ईद पर कोरोना फैलने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अवाम से SOPs पर अमल करने और इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने की अपील। बेहतरीन हिकमत अमली से जिंदगियों और मईशत दोनों को ज्यादा नुकसान से बचाया। ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिससे सेहत और रोजगार दोनों चल सकें। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। तानिया एदरोज बोली, कोरोना के खिलाफ NCOC का कयाम दुनिया के लिए मिसाल है। डेटा जमा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। 24 घंटे में 1226 केसेस रिपोर्ट। मजीद 35 अफराद जान से गए। अमवात 5822 हो गई। मुल्क भर में 29,857 मरीज जेर इलाज। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहते हैं बारिश के पानी को महफूज करने के लिए लाहौर में मुल्क का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बना रहे हैं। उस्मान बुज़दार का ईद पर सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात का भी हुक्म। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, साद रफीक और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। पार्टी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान को बुहरान से सिर्फ आसिफ जरदारी ही निकाल सकते हैं।
साबिक सदर सियासी इत्तफाक की राय पैदा करने वाले इंसान हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, सालगिरह पर वालिद को मुबारकबाद भी पेश की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जियालों का भी खिराजे तहसीन। पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान के भाई की तकर्री के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं ज़ियाउर रहमान को केपीके से दरामद करके डीसी लगाया गया। ये कराची के अफसरान से ज्यादती है। आईजी सिंध को बेख्तियार करार दे दिया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाई गईं। एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट में सच सामने आ गया। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद इकबाल के खिलाफ जुडिशल कार्रवाई की सिफारिश, 2 अहलकार बरतरफ और 2 की तरक्की रोकने का फैसला। पाकिस्तान में चीनी लेबॉर्ट्री से मुताल्लिक खबर झूठी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय रिपोर्ट पर साफ साफ बता दिया। आयशा फारूकी कहती हैं पाकिस्तान की बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री कोई राज नहीं। तमाम फरीक ममालिक से मालूमात का तबादला किया जाता है। इक़दामात पर आगाही रिपोर्ट जमा करवाई जाती है। महंगाई का आसमान टूट पड़ा, हुकूमती दावे ज़मींबोस हो गए। सब्जियां और मसाले आवाम की पहुंच से दूर, दालें खरीदना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ। कहीं प्याज ने रुलाया, कहीं टमाटर ने चेहरा लाल कर दिया, गोश्त ने तो होश ही उड़ा दिए। गरीब के लिए अब सिर्फ सब्र का फल ही बचता है, अवाम की दुहाई। डॉलर महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ गई। कर्जों में इजाफे की वजह से भी महंगाई ऊपर गई। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा 2 साल से पाकिस्तान की मईशत आईसीयू में है। भारतीय क्वाडकॉप्टर पांडू सेक्टर पर 200 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था। पाक फौज ने एलओसी पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पांडू सेक्टर पर 200 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर साहब ने एक ट्वीट किया है। उसमें बताया है कि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। भारत का ये क्वाडकॉप्टर जो है ये एलओसी के पांडू सेक्टर पर मार गिराया गया। क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हदूद में 200 मीटर अंदर घुस गया था, जबकि पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे मार गिराया। डीजीआईएसपीआर का कहना है कि साले रुआ में अब तक 7 माह के अंदर ये गिराया जाने वाला 10वां भारतीय क्वाडकॉप्टर है, जो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफवर्जी करते आ गया था। दूसरी तरफ अहम बात यह है कि भारत जो है वो जासूसी के लिए इसका क्वाडकॉप्टर मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है, जिनको ड्रोन भी कहा जाता है। ये जासूस ड्रोन जो है ये एलओसी के मुख्तलिफ सेक्टर में जब भी छोड़े जाते हैं तो पाक फौज इनको मार गिराती है। जी बहुत शुक्रिया नवीद अकबर अपडेट करने के लिए। कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। मुसलसल 1 घंटा बादल जमकर बरसे, जिसके बाद गर्मी का जोर तो टूट गया, लेकिन गलियां, मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आम शाहराहों पर भी पानी जमा हो गया, जिसके बायस मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। पानी घरों में दाखिल होने से भी अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इंतजामिया की गफलत ने अब्र रहमत को जहमत बना दिया। कराची में बारिश का तीसरा स्पेल। इस बार बादल बरसे और जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। मुसलसल 1 घंटा होने वाली बरसात ने सड़कों, गलियों, मोहल्लों को तालाब बना दिया। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में धुआंधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में हुई, जहां 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से शहरी खुश तो हुए, लेकिन इंतजामिया की नाहली पर शदीद गुस्सा भी हुए। समझ में नहीं आता कि या तो यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, या तो शहर कराची को लावारिस करके छोड़ दिया गया है। ये गुरु मंदिर की जो शाहरा है ये पूरी डूब गई है पूरी तरीके से, और गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, परेशानी का सामना है। कोई इंतज़ाम नहीं है रोडों का,
हमें बहुत दिक्कत होती है। मौसम तो अच्छे है लेकिन हालात बहुत बारिश के बहुत खराब है। बारिश हो रही है, पानी का निकासी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। सड़कों और मोहल्लों से होता हुआ पानी का रेला घरों में दाखिल हो गया। गटर और नालों का आलूदा पानी ताफुन फैलाने लगा। मुश्किल में घिरे अवाम दुहाइयां देने लगे। बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जली से। जी फैजान, क्या सूरत हाल देखी? जी बिल्कुल, आज बादल बरसे शहर कायद में, लेकिन इंतजामिया के नाकिस इकदामात के बायस ये रहमत